सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय को सुनेंगे और इस अध्याय में भगवान और शंखासुर के युद्ध का वर्णन है। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं। भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ उसको सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्य ने विचार किया, यद्यपि मैंने देवताओं को जीत लिया है तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? यह बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक में शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते देख वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्धत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक मास में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल गिरकर और जल में गिरते हैं। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्रीवन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश किया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों को खोजकर और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग भी प्राप्त किया है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला होना चाहिए। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो और यह वर हम सबको दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे।
देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय, तुलसी मातु की जय। तो इस प्रकार से आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।